बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ चिकन और करेले की रेसिपी को लेकर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाएंगे। तो इसको बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बने बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे मेरे हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको पहले मिलेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले ले लिए, जिनको मैंने गुलाई में कट कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो ही प्याज है, जिसको मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक के, और इसको अच्छे से मसलेंगे। मसलते मसलते ये अंदर इसके जो करेले के गूदा है वो हम निकाल देंगे थम की मदद से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मसलेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो है वो बिल्कुल भी इतनी जो बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है वो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मसल लिया और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए वैसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे आधा किलो ही प्याज लिए, आधा किलो ही मेरे पास करेले हैं और आधा किलो मेरे पास ये चिकन है, और 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि मैंने क्या किया था कि मैंने करेलों को धोने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि जो करेले जब हम इस पॉइंट पर आकर इनको फ्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये आपके फ्राई हो जाते हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और इसमें जो कड़वाहट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो इस तरीके से आप करें। अगर आपके पास टाइम कम हो या धूप नहीं हो तो आप इसको पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो खुश्क होने के बाद देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी इसका लाइट गोल्डन कलर हो गया है। तो हमने इस तरह का ही कलर इसमें करना है। उसके बाद हम घी में डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं, हमने इसको ना तो इसका कलर चेंज करना है और ना इसको कच्चा कच्चा रहने देना है। तो बस इस पॉइंट पर आ जाए तो हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है ये। अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। उसके बाद साथ ही डाल देंगे इसमें चिकन, और चिकन को डालने के बाद इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे अब कलर चेंज हो चुका है तो मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी। और नमक यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, उसकी वजह कि हमने नमक करेलों में भी डाला हुआ है तो वो चख लेंगे बाद में जब हम करेले डालेंगे, तो उसके बाद भी हम डाल देंगे अगर कम लगा तो यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल दिया था। तो अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इस पॉइंट पर आकर वो जो 3 अदद टमाटर थे उनको भी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और इनको नरम होने तक हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कवर करके पकने देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे और नरम हो जाएंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और हम इसको मिक्स करेंगे। तो साथ ही में अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, और इसको डालने के बाद फिर हल्की सी बुनाई करेंगे इसकी। यहाँ पे बुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी ताकि चिकन में जो है वो कच्चापन ना लगे। तो यहाँ पे हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि चिकन में जो कसर है थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये गल जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट दिए थे, तो यहाँ पे चिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल गया। अब इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें डालूँगी करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, और इसको अच्छे से करेलों के साथ भी बुनाई कर देंगे। यहाँ पे 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। तो ये भी इसमें डाल के इसके साथ अच्छे से इसकी भी हल्की सी बुनाई कर लेंगे। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें, यहाँ पे जो करेले वो पहले भी मैंने इतने हार्ड तो रखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे भी सॉफ्ट जो है वो थोड़ी देर जो मैंने इसको दम पे रखा तो सॉफ्ट हो गया। चिकन हमारा पहले से गला हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये बने थे। आप इसको इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। और करेलों को जो है अच्छे से मसलने के बाद, नमक लगाने के बाद, धोने के बाद आप इसको हल्की सी धूप या पंखे के नीचे इसको थोड़ा सा खुश्क कर लें। बहुत ही अच्छा, इससे फ्राई करने में भी टाइम जो है वो आपका बचता है और करेले जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होते। और दूसरी बात कि जितने आप करेले लें उतना ही प्याज लें, इससे क्या होता है कि करेलों की कड़वाहट में कमी आती है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।